एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे आने से पहले लोगों के मन में मतलब बहुत सारा डाउट रहता है, इतना हेजिटेशन से भरा रहता है। वहाँ जाने के बाद मतलब क्या होगा, सीख पाऊँगा सही से या नहीं, मतलब सीखने के बाद भी मतलब जॉब जहाँ पे इंटरव्यू देने जाऊँगा वहाँ पे मतलब मुझे सेलेक्ट करेगा या नहीं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा। लेकिन जब यहाँ आप आइएगा मतलब 1-2 दिन सिर्फ क्लास कीजिएगा ना, उसी में आपका जो मतलब हेजिटेशन है ना बहुत दूर चला जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इन्फोटेक CNC। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 1 महीने का CNC का ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। हर महीने बैच होता है। जैसे कि इस महीने का जो बैच है 22 सितंबर से 22 अक्टूबर, ऐसे 1 महीने चला था। 17वां बैच है हमारा। 34 स्टूडेंट थे इसमें। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे रुके हैं जो कि रिव्यू देना चाहते हैं, तो हमने उनको यहाँ पे रोका है। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं उनका नाम हो, कहाँ से आए और उनको ट्रेनिंग कैसे लगा। ठीक है, आइए, आओ, कोई भी आओ, चलिए, पकड़िए हाथ में। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो और आपको ट्रेनिंग कैसे लगा, डिटेल बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं यूपी से आया हूँ, आजमगढ़ ज़िले से। यहाँ पे हम आए, मतलब एक मेरा दोस्त था राजगिरी, उसके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। मतलब थोड़ी दिक्कत हुई आने में, लेकिन सर ने लोकेशन दिया, उस वजह से यहाँ से सही ढंग से पहुँच गए। फिर 1 महीने की ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो CNC के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जान गया। इसलिए आप भी आइए और देखिए यहाँ पे क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम राम भवन कुमार है। मैं बिहार से पटना ज़िला के रहने वाला हूँ। मैं CNC के बारे में नहीं जानता था। जो मेरा दोस्त रविंद्र कुमार जी हैं, जो बताएं कि मैं अभिजीत सर का वीडियो 1 महीने से या 6 महीने से देख रहा हूँ, तो अच्छा सिखाते हैं, देखिए आप भी कैसा लगता है। तो हम देखें तो अच्छा लगा, तो उन्हीं के माध्यम से ये गूगल पर मैप के थ्रू लोकेशन के जरिए कोल्हापुर आए थे। ये सर आने से पहले आपने कांटेक्ट नहीं किया था। ये सर ना, लोकेशन के थ्रू ही आए हैं। मैं एक बार भी अभिजीत सर से कांटेक्ट नहीं किए थे, मोबाइल नंबर पर बात नहीं हुई थी। ये जो है ये लोकेशन के थ्रू जी डायरेक्ट लोकेशन देख के डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके थे। इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, नहीं कराया था। और मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे कोई आएगा, लेकिन 2 लोग आए थे यहाँ। यस सर। और 1 महीने की ट्रेनिंग होता है, जिसमें मैं बताया ना शुरू में ही कि कुछ भी नहीं जानते थे, CNC का नाम भी नहीं जानते थे। मेरा दोस्त बताए तो उन्हीं के थ्रू देखें, जाने और यहाँ आए, और 1 महीने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर के थ्रू। फेसिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग सब कुछ करने को मिला है, और जॉब भी अपने आप से बनाए हैं, जॉब भी दिखा सकते हैं। यस, थैंक यू। ठीक। मैं रविंद्र कुमार, जो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने YouTube पे सर्च किया था कि मतलब CNC किया जाए, और फिर सवाल उठा कि मतलब कहाँ से किया जाए। तो फिर मैंने मतलब बहुत जगह सर्च किया कि हाँ CNC कौन ट्रेनिंग करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। मैंने 1-2 जगह मतलब थोड़ा फंस भी गए थे, जो मतलब वहाँ से किसी भी तरह निकल के यहाँ पे फिर सर से कांटेक्ट किए। एक्चुअली मैंने कांटेक्ट पहले कर चुका था, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मतलब कौन सा सही है, नहीं है। सही है, सही बात। तो हाँ, तो फिर मैंने एक जगह गया लुधियाना, वहाँ से मतलब मुझे वैसा मतलब फीडबैक नहीं मिला जाने के बाद भी। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़कर और यहाँ अभिजीत सर के यहाँ आने का मतलब वो किया, अपना डिसीजन लिया। फिर यहाँ आने के बाद मतलब जब मैंने देखा कि यहाँ मतलब 3 घंटे थियोरी एंड 4 घंटे प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि मतलब यहाँ कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ थियोरी 3 घंटे और 4 घंटे प्रैक्टिकल हो रहा है, जो कि पहले मैं CNC मशीन देखा नहीं था। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया तो सब चीज़ देखा, उसके बाद ट्रेनिंग लिया, थियोरी किया। अब मतलब
जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग भी समझ में आता है एंड प्रैक्टिकल तो फुल एंड फाइनल है। प्रैक्टिकल होता है? जी ओके 100%। 100%। मतलब हर एक बंदे को सबको अपने अपने हिसाब से चलाने के लिए मशीन मिलता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई बता रहा है और बस बताया और हो गया तुम्हारा ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था मतलब खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, ऐसा छूट मिला मेरे को। तो फाइनली थोड़ा ये भी बता दीजिए जी। कि जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे प्लेसमेंट होता है कि नहीं जी होता जी है। तो आपने वो देखा क्या कि यहाँ पे हम प्लेसमेंट करवाते हैं नहीं करवाते? जी प्लेसमेंट तो होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्लेसमेंट होता है ना? जी बिल्कुल। तो फाइनली मैं यहाँ स्टार इन्फोटेक से प्रशिक्षण से सेटिस्फाइड हूँ। ओके, थैंक यू। मेरा नाम गुड्डू अंसारी है और मैं रोहतास ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पहले आने से पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं 16,500 जैसे जो फ़ीस है, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई वहाँ इतना दूर जाओगे, 3 दिन का सफ़र है, वहाँ पे कौन कैसा है क्या पता, पैसे का क्या कोई ले लेगा, मतलब सिखाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता ऐसा कुछ नहीं है। सर से मैंने जो फ़ीस भी पूछा तो सर ने बोला सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद अपना आके जो भी होगा वो जमा करना। और मैं सीखता भी गया और साथ में मैंने बीच बीच में अपनी फ़ीस भी पे की, और यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मैंने कभी CNC देखा भी नहीं। मैंने पूछा सर मेरा तो ITI या डिप्लोमा या कुछ भी मतलब है नहीं। सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका बस स्किल लेवल देखा जाएगा, और जैसे ही आप अपना 12th किया है उस बेस पे भी आपको हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ ऑफसेट कैसे लिया जाता है, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, बहुत से प्रोग्राम भी, और फिर इसमें फ़ोल्डर बनाना, प्रोग्राम डालना, बहुत कुछ सीखा। यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल सर्टिफाई हूँ, और मेरा इंटरव्यू भी हुआ जिसमें मैं दोनों ही कंपनी में सिलेक्शन हो गया हूँ, और अब मैं जॉब भी करने लगूँगा 2 दिन के बाद। और मैं यही कहूँगा कि हम कितना भी अगर जानते भी हैं कि हाँ G कोड M कोड कितने भी पढ़ेंगे, तो हमको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम मशीन को छू के ना देखें और उसके टूल की मूवमेंट और मशीन की क्या मूवमेंट है, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे आकर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल के हम लोगों का मतलब CNC का कुछ संभव नहीं है। सिर्फ थ्योरी से ही सब कुछ नहीं होगा। सर भी पीछे से रहते हैं, हम लोग मशीन चलाते हैं तो सर भी कहते हैं करो छोड़ो प्रोग्राम, अगर कुछ गलती होगा मैं हूँ ना सामने, साथ में रहते हैं सर, पीछे से मतलब समझाते हैं सब कुछ, और फिर हम लोग अपना प्रोग्राम भी छोड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा जिस मतलब आना है आइए, और पूरा 1 महीने में आप इतना सर्टिफाई हो जाओगे तो इतना कहीं 6 महीने में नहीं सीखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए। हम वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, मालदा ज़िले का। हमारा नाम MD फरीदुल इस्लाम है। हम इधर CNC सीखने के लिए आए यूट्यूब के माध्यम में, ठीक है। हमको इधर प्रोग्राम CNC का जितना है सब टोटली आता है। हम चाह रहा हूँ जो जितने हम लोग को बंदा है अच्छे से अच्छा इधर सीखने को मिल रहा है। सर भी हम लोगों को हेल्प कर रहा है, और रहना खाना पीना में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सब जो भी है हम लोग सब समझदारी से इधर CNC सीखने के लिए मैंने सही तरीके से हम लोग सीखे हैं। यही। थैंक यू। और कोई? आइए। जिशान आप बोलिए। हेलो, मैं झारखंड से हूँ। मेरा नाम जॉन अमरम है। मैं पहले सूरत में काम करता था, लेकिन उधर इंडस्ट्री में लगता ही है कि उधर शायद सीखने को ना मिले, इसलिए आप ज़रूर आ सकते हैं इधर सीखने के लिए। इधर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और यहाँ से आप अगर 1 महीने आते हैं और सीखते हैं तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप नहीं सीखे हैं, क्योंकि इधर आके बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। प्रोग्रामिंग तक बहुत कुछ ऐसे सीख लिए हैं, और वापस से प्लेसमेंट तो 100% मिलेगी। प्लेसमेंट यहाँ से 100% मिलती है, भले सैलरी कम हो लेकिन मिलती है प्लेसमेंट। मिलती है ज़रूर। शुरुआत में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ज़्यादा सैलरी की, ये बात है हमारी। तो प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन कीजिए स्टार इन्फोटेक को। आपका सिलेक्शन हुआ है कंपनी में? हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप नहीं जा रहे? हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। यानी कि ये बात यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर होता क्या है कि स्टूडेंट को प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आने से पहले वो हमसे यही क्वेश्चन करेगा कि सर ट्रेनिंग तो हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमें नौकरी चाहिए, हमें प्लेसमेंट करवा दो।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद जब उसको सच में प्लेसमेंट करवाते तो वो बोलेगा कि सर नहीं ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं करना है, इससे ज़्यादा सैलरी हमें बाहर मिल सकती है। ये कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि स्टूडेंट चॉइस कर रहा है कि मुझे उस कंपनी में करना है कि नहीं करना है। आमतौर पे होता ये है कि कंपनी चॉइस करता है कि इस बंदे को लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट चॉइस कर रहा है कि मुझे उस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारा। और कुछ? थैंक यू। हो गया? बोलिए ना फिर, चलिए बता दिए आपका नाम, एड्रेस, आपको कैसे लगा? मेरा नाम राजू कुमार, सारण जिला। स्टार इन्फोटच 2 मशीन है, सीमेंस का और कंट्रोल पैनल का। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बंदा आना चाहता है नो प्रॉब्लम आराम से आ सकता है। और बस थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद जीशान खान है। मैं मुंबई से आया हूँ, मुमरा से। मैंने 3 महीने कंपनी में काम किया, तो वहाँ पे कैसा CNC VMC लेद तीनों थी। तो मुझे 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन CNC पे काम करने को मिला, बाकी लेद चलाओ, ये करो वो करो। जो मेरे साथ में एक थे वो लेद चलाते थे, उन्होंने बताया आप जिस सर का वीडियो देखे वो, तो मैंने देखा, वीडियो देखा, फिर सर से कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया सीखने के लिए। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। CNC के बारे में मैंने 80% जानकारी यहाँ से ले लिया। अभी जाके मशीन पे थोड़ा बहुत सिर्फ करना है, अपने को हाथ साफ करना है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ पे दुकान थोड़ा दूर है, लेकिन सर को कुछ भी बोलो वो ला के देते, कुछ भी बोलो वो सब ला के देते सर। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और सर का सिखाने का स्टाइल मतलब एकदम बहुत बढ़िया है। वो बोलते हैं ना घोर के पिला देना, वैसा है सर का स्टाइल। कुछ भी बोलो बताएंगे ही बताएंगे। और सर कुछ भी डाउट रहो सर के पूछो। सर हर बार हम लोग को 12 घंटे हम लोग के साथ में ही रहते सर। सुबह को आते हैं हम लोग के बाद शाम को ही जाते हैं। और खाना टाइम टू टाइम मिलता है, सब कुछ यहाँ पे हर सुविधा है। अगर आपको सीखना है तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू जीशा। और जिकेश किधर? अरे आओ ना, बताइए, कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है ये। हाँ बोलो। नहीं, पहले से इन्होंने काम किया है और फिर ट्रेनिंग के लिए आया है, तो इनका रिव्यू सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि जिशान, ये रविंदर जो 3 महीना 6 महीने काम किया है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में क्या होता है, पढ़ाते नहीं है, सिखाते नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ उनको मिली है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिकेश कुमार, मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैं स्टार्टिंग से ही सर को जान रहा हूँ 1 साल पहले से ही। और मुझे कुछ यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिली थी। और कंपनी में काम करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि कोई बताते नहीं है, कोई मतलब आप जानना चाहते हैं तो आपको अंधेरे में रख के काम करवाएगा। मतलब लगाओ, जॉब लगाओ, निकालो, आपको क्या करना है, मतलब क्या प्रोसेस है और किस तरह, मतलब बहुत ऐसा जो डाउट रहता है वो आपको क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे ये डाउट क्लियर हुआ। और प्रोग्रामिंग और सेटअप, मतलब ये सब आप कर सकते हैं। कुछ डर होता है जो आप यहाँ आके क्लियर कर सकते हैं। स्टार इन्फोटेक मतलब यहाँ पे रहने खाने मतलब प्लेसमेंट सब कुछ का मतलब व्यवस्था ज़बरदस्त है। आप आना चाहते हो तो आके अपना जो डर है वो क्लियर कर सकते हैं। मेरा तो यही। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ ना। मेरा नाम कृष्ण भारद्वाज नाम है और यूपी के रहने वाला बलिया जिला का। यहाँ पे मतलब सर के 2 साल पहले यूट्यूब पे मैंने देखा, सर्च किया था 2 साल पहले और लॉकडाउन के वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। और सर का जो बताने का तरीका, जो समझाने का तरीका मशीन पे यूनिक हमको लगा और समझ में आता था। 1 महीने में पूरा मतलब अवसर लेना, जॉब कटिंग या कोई भी प्रोग्राम हल्का आ जाता है, अवसर तो पूरा आ जाता है। और सब तो अच्छा ही, खाना पीना भी रहना भी अच्छा है। और 1 महीने पर रहने पर हमको समझ में ये आ रहा था कि समझ तो आएगा नहीं, पर महीने बीतते बीतते हमको ये आ गया कि आप भी आकर 1 महीने में सीख सकते हैं CNC मशीन में। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं हेल्पर से काम लगते हैं, तो साल या 1.5 साल तो लग ही जाते हैं आपको काम करते करते। और यहाँ आने के बाद ये ऐसा लगता है कि मतलब पहले आने पर डरेंगे कि नहीं हो पाएगा, मशीन बड़ी है और महंगी भी होती हैं, पर 1 महीने में आपको अनुभव हो जाएगा कि नहीं हम भी कुछ हैं, हम भी क्या बोलते हैं ऑपरेटर हो गए हैं और जाने के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं, सेटर बन सकते हैं 1 साल में। और बात रही थी यहाँ पे जॉब लगाने का, सर बोले थे कि प्लेसमेंट दिलाएंगे, तो हम लोग को यही था कि आने से पहले सर ये पूछते थे कि सर क्या प्लेसमेंट मिलेगा, सर बोलते थे कि मिलेगा, आप लोग
डिप्लोमा में 1 लाख 1.5 लाख खर्चा कर देते हैं, तो वहाँ से कुछ नहीं बोलते हैं। पर यहाँ 16,500 देने के बाद आप लोग प्लेसमेंट भी खोजते हैं, चले देखा जाएगा। सीखने के बाद हम लोग इंटरव्यू देने कंपनी वाले आते थे, हम लोग देते नहीं थे और बंदे देते थे। हमको ये लगता था कि यहाँ पे सैलरी जो 8,000 10,000 या 16,000 दे रहे हैं 12 घंटे का, वो कम है हमारे इस नॉलेज के हिसाब से। इसलिए कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो क्या बोले पुणे के लिए जाएँ, उनकी सैलरी अच्छी लगी है। क्या बोलते हैं 8 घंटे का 17,500 लगा है, OT भी उनको मिलेगी और का खाने पीने का रहने का उनका रहेगा। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जो यहीं पर रहकर सीखना चाहते हैं, तो आस पास रहने, तो इनका यहाँ पर जॉब लगा है 8,000 का 8 घंटे का 8,000 लगा है और 12 घंटे का 16,000 लगा है। और रूम रहना खाना सब उन्हीं का रहेगा, मतलब अपने देना पड़ेगा। तो कुछ बंदे ऐसे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम दिनों में मतलब आके रहना या सीखना चाहते हैं, तो सर से एक बार कांटेक्ट करें और आके सीखें। रहना खाना भी बिल्कुल छूट है और अच्छा मिलता है। तो बस हम यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कम से कम दिनों में आके आपको सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइए और क्या बोलते हैं सर के जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सर का मतलब आगे भी बढ़ेगा चैनल और ग्रोथ होगा, तो हम लोग को भी अच्छा इनाम होगा ना मतलब। और सर ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आगे आप ऐसा भी लिंक लगाइए कि जो लड़के अलग कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनका भी लिंक लगाइए, क्योंकि हम भी आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे कि जाने का मौका मिले तो अच्छे से अच्छे कमा सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए ये वीडियो कोई विदेश में देख रहा हो, तो सुनिए इनकी बात। हमारे यहाँ पे ये है स्टूडेंट है, मेरे पास यहाँ पे CNC ऑपरेटर है, सेटर है, प्रोग्रामर है। तो आप अगर आपकी कंपनी है विदेश में, आपको चाहिए बंदे चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर वीडियो के नीचे होता है, मैं इनको वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, तो आपका भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। इतने बस कहता हूँ, धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। जैसे कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे रुकने वाले, कुछ स्टूडेंट पूना में जाने वाले, तो पूना में भी हमारे 1-2 कॉन्टैक्ट है जो कि मैंने इनको शेयर किया है। बोला है उन्होंने लगभग 12 घंटे का 18,500 के आसपास सैलरी इनको दे देंगे। तो इनको बोला है वहाँ पे जाइए, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और कोई है? हो गया सबका? अरे आओ ना, आ जाओ। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे आने से पहले लोगों के मन में मतलब बहुत सारा डाउट रहता है, इतना हेजिटेशन से भरा रहता है। वहाँ जाने के बाद मतलब क्या होगा, सीख पाऊँगा सही से या नहीं, मतलब सीखने के बाद भी मतलब जॉब जहाँ पे इंटरव्यू देने जाऊँगा वहाँ पे मतलब मुझे सेलेक्ट करेगा या नहीं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा। लेकिन जब यहाँ आप आइएगा, मतलब 1-2 दिन सिर्फ क्लास कीजिएगा ना, उसी में आपका जो मतलब हेजिटेशन है ना बहुत दूर चला जाएगा। और मतलब आप जब प्रैक्टिकल करने के लिए मशीन पे जाएंगे तो बिल्कुल मतलब हेजिटेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। सो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा स्पेशली बिहार और यूपी के स्टूडेंट से कि आप लोग जितना मतलब डाउट रखते हैं ना कि सर हाँ प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, मेरा भी डाउट था ऐसा कि मतलब जाऊँगा ठीक है 16,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं दे दूँगा, बट उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसा मतलब बहुत सारा डाउट रहता है। तो ये सब डाउट जब यहाँ आइएगा तो आप मतलब प्लेसमेंट जो शब्द है ना उसको आप मतलब भूल ही जाइएगा कि हाँ सर को बोले कि हाँ प्लेसमेंट कहाँ करवा रहे हैं नहीं कर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके का हो जाएगा ना, इस लेवल पे हो जाएगा कि आप किसी के मतलब बदौलत जाने के लिए नहीं सोचेंगे, जैसे हम लोगों का है। अभी हम लोग मतलब सर के जरिए से मतलब नहीं जा रहा हूँ, अभी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं मतलब कहीं भी इंटरव्यू फाइट करने के लिए। सो यही बात है, मतलब आप लोग बिल्कुल नीडर होकर आइए, यहाँ पे क्लास ज्वाइन कीजिए एंड उसके बाद प्लेसमेंट तो अपने ऊपर है। बस थैंक यू। अरे आओ ना। ये भी एक हमारा एक्सपीरियंस पर्सन है, पहले से इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आया है, इनका रिव्यू भी ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत गावड़े, मैं मुंबई में ठाणा से काम करके आया हूँ। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअली होता है क्या, इंडस्ट्री का एक काला सच है कि कोई इंडस्ट्री लाइन में किसी को सिखाता नहीं, सबसे बड़ी बात है। हम लोग 2 साल से ऑपरेटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग का तो पूरा नॉलेज है। मैं यहाँ पे खाली प्रोग्राम सीखने के लिए आया था, प्रोग्राम और छोटे मोटे 1-2 टूल की जो सेटिंग थी, ऑफसेट वेबसाइट लेना, जो वहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है लेना, एकदम क्रिटिकल। तो यहाँ पे आके सीख गया सर। मतलब हर किसी का एक पढ़ाने का और सीखने वाले का भी एक तरीका होता है और सिखाने वाले का भी एक तरीका होता है। उसमें से सर एकदम अच्छे से सिखाते हैं, और यहाँ पे सर जो सिखाते हैं उससे भी अच्छी चीज़ अगर एक है तो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो परिसर है वो भी मस्त है। यहाँ का मतलब कहीं भी जाऊँ, हम लोग तो रूम में कभी 1-2 घंटा रहते हैं, नहीं तो बाहर ही घूमते रहते हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। और सर का सिखाने का तरीका एकदम सही है।
मतलब ऐसा लगता है कि अभी कहीं भी जाऊँ आराम से एकदम सेट हो जाऊँ। जो इंडस्ट्री में कोई सिखाया नहीं और कोई सिखाएगा भी नहीं, इतनी छोटी छोटी चीज़ सर हमें सिखा दे। पहली बात तो है, मतलब कोई अगर पैसे का टारगेट रख के आता है कि इतनी बड़ी फ़ी है, मैं कैसे जाऊँ, ऐसे नहीं, यहाँ पे इतनी फ़ी लेते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यों लेते हैं, तो उसके हिसाब से नॉलेज आता है यहाँ पे। सही वहाँ पे कुछ अलग नॉलेज है, यहाँ पे कुछ अलग नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, इसका एक्सपीरियंस अलग है। सिलेबस भी आपने देखा होगा कि बाहर का सिलेबस और हमारा सिलेबस इसमें बहुत डिफरेंस है। मैं तो एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेके आऊँ तभी मेरे को इतना नॉलेज है कि कौन सी जगह पे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग ने जब ये इंस्टीट्यूट चूज़ किया उससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो देखे थे, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उन लोग का तरीका सही नहीं था। मतलब वो उनके हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही लगा, हम लोग यहाँ पे आ गए। बाकी सब सही है, खाना पीना एकदम क्या होता है खाने का, हम जैसे अपने राज्य की या फिर स्टेट की बॉर्डर क्रॉस कर दें उसके हिसाब से खाना बदलते होते जाते हैं। टेस्ट चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में होता है क्या, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, मतलब अपने अपने हिसाब से डिपेंड है। खाना पीना यहाँ के हिसाब से सही, मैं तो क्या महाराष्ट्र का हूँ, मेरे को खाना मतलब हमारे लेवल का ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाहर से कुछ लोग होते हैं जो कुछ होते हैं बंगाल से या ज़्यादा दूर से आते हो, अभी ये महाराष्ट्र ये तो बात अलग है। अगर आप साउथ साइड में जाओ, चाइना नहीं सॉरी चेन्नई बिन्ने साइड में, तो वहाँ पे आपको कुछ अलग ही मिलेगा। मतलब वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, राइस ज़्यादातर राइस रसम यही होता है। तो इसके हिसाब से ये बेस्ट है। थैंक यू। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ही महीने का ट्रेनिंग है, लेकिन एक महीने में हम लगभग आपका 6 महीने का ट्रेनिंग कवर करते हैं। और हमारा जो सिलेबस है उसमें हम ऑपरेटिंग, सेटिंग और प्रोग्रामिंग सभी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देते हैं। खुद के 2 मशीन है, पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे फानुक है, वहाँ पे उस साइड में सीमेंस कंट्रोल है। और जैसे हमने आपको बताया कि डेली 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। 4 घंटा एक बेसिक है बताने के लिए, कभी 5 घंटा भी करते हैं, कभी 6 घंटा भी होता है। यानी कि उसके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि चलो 4 बज गए तो प्रैक्टिकल ओवर हो गया, शटर डाउन करो चलो घर को, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी रोज़ी रोटी का यही ज़रिया है। तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ, आपके साथ खड़ा रहता हूँ। तो अगर आपको सीखना है, अगर आप चाहते हो कि अभिजीत सर के पास जाए, उनके हाथ के नीचे सीखे, तो ज़रूर आइए, वेलकम है आपका यहाँ पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट।